अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक इम्पल्स। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे और मैं डेली तकरीबन आता रहूँगा इस चैनल पे और अपनी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो ये रही है कि मार्केट 81,850 पे क्लोज़ हुई है। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम था वो 162 मिलियन का था तकरीबन, या 163 कह लें। मार्केट -223 पॉइंट्स नेगेटिव रही है और 0.27% जो है मार्केट माइनस रही है। मार्केट के अंदर जब मार्केट ओपन हुई है उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा मार्केट में काम शुरू हुआ है। 10 बजे के बाद मार्केट ने ड्रॉप लेना शुरू किया है, वॉल्यूम भी ड्राई होना शुरू हो गए हैं। देन मार्केट दोबारा जो है 11:30 पौने 12 के टाइम थोड़ा सा वॉल्यूम मार्केट के अंदर आया और उसके टाइम मार्केट ऊपर गई है। फिर मार्केट में वॉल्यूम ड्राई हो गए हैं और तकरीबन 2:15 के बाद मार्केट में दोबारा वॉल्यूम आना शुरू हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने आखिर में रिकवरी दी है। तो आखिर में मार्केट जो क्लोज़ हुई है वो एक पॉजिटिव प्रेशर पे क्लोज हुई है और वॉल्यूम भी आ रहा था, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आज मार्केट के अंदर जिन शेयर्स में काम हुआ है वो है पेस, WTL, OGDC, सिमेट्री, हबको। इन शेयर्स में ज़्यादा वॉल्यूम रहा है और इन शेयर्स में मार्केट में काम हुआ है। मज़ीद देखें तो ये उसका पूरा एक स्नैपशॉट बनता है आज की मार्केट का। आप देख सकते हैं पेस जो है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा था और लेकिन वो ज़्यादा नेगेटिवली रहा है। FFBL अच्छा पॉजिटिव रहा है और अच्छा वॉल्यूम भी था। FFC 7% प्लस था। सिमेट्री 6.83% प्लस था, उसमें वॉल्यूम भी रहा है। हबको थोड़ा नेगेटिव रहा है, ठीक है, हालांकि अच्छा स्टॉक है। हबको NCPL अच्छे स्टॉक हैं लेकिन ये माइनस में रहे हैं। इसके अलावा OGDC का आज रिज़ल्ट था और OGDC में भी वॉल्यूम अच्छा भला रहा है और ये -1.9% नेगेटिव रहा है। तो ये सारी मार्केट की परफॉर्मेंस है आपके सामने। फ्लाइंग अच्छा मूव हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी में वॉल्यूम आया है, कोसम में वॉल्यूम आया है। बाकी जो स्टॉक्स हैं जिनमें आया है वो आपके सामने है, ठीक है। WTL है। अच्छा, मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। अगर मैं मंथली चार्ट को खोलूं तो मार्केट का हिस्टोरिकली मार्केट ने मई 2017 में, जब ये मैं मई 2017 कह रहा हूँ तो मतलब मई का लास्ट पार्ट 30 मई 31 मई इस तरह, तो ये मार्केट ने 53,127 पे अपना हाई मार्क किया और ये थर्ड वेव थी। मैं एलियट वेव यूज़ करता हूँ मार्केट को पकड़ने के लिए और ये इसकी थर्ड वेव थी और इसके बाद मार्केट की फोर्थ वेव स्टार्ट हुई और फोर्थ वेव जाके एंड हुई है 27,047 पे, मार्च 2020 पे। तो ये तकरीबन 3 साल बनते हैं। तो मार्केट 3 साल नेगेटिव रही है। पूरे 3 साल का एक बेरियर स्पेल कंप्लीट करने के बाद मार्केट ने कोरोना के बाद मार्केट ने एक जंप स्टार्ट किया और जंप जाता जाता आपको जून 2021 में 48,980 पे ले गया। ये सब वेव 1 इधर कंप्लीट हुई है। उसके बाद वेव 2 कंप्लीट हुई है जो कि 38,135 थी, जो एक करेक्शन थी, मेजर करेक्शन थी, एक बियर फेज था और ये जनवरी 2023 पे ये फेज कंप्लीट हुआ है। इसके बाद से अब तक मार्केट लगातार ऊपर जाई जा रही है, ठीक है। अभी मार्केट इस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। ये जो अभी मार्केट जिधर खड़ी हुई है करंटली, ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल है 81,781। लेकिन जो मार्केट का फ्लो है, जो मार्केट का मोमेंटम है, जो लास्ट कैंडल अभी बन रही है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये इसको होल्ड नहीं करेगा। मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगी और मार्केट का जो नेक्स्ट सेंसिबल लेवल बन रहा है वो बन रहा है 86,935 और पॉसिबली 95,277 पे भी जा सकती है। सो करंटली मैं मार्केट को बुलिश देख रहा हूँ। स्पेशली आगे अक्टूबर का मंथ आना है, नवंबर आना है, दिसंबर आना है, ये 3 मंथ मार्केट्स के लिए बुलिश होते हैं, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, स्टॉक मार्केट्स हो या डिफरेंट मार्केट्स हो। तो अक्टूबर का मंथ स्पेशली 14 अक्टूबर के बाद, अक्टूबर मिड पार्ट से आगे, ठीक है, तो 14 अक्टूबर के बाद, खैर स्टार्ट ऑफ अक्टूबर से भी आप ले सकते हैं, तो मार्केट कंप्लीटली बुलिश है। ये जो मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे खड़ी है ये टेम्पररी अफेयर है, यहाँ से मार्केट इसको क्रॉस कर लेगी और मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट है वो 86,935 है या 95,277 है। इसके बाद अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे आए, वीकली चार्ट को खोलें, तो ये हमने पहले एस्टिमेट किया हुआ है कि ये वेव 1 है और ये एक बियर फेज है, ये वेव 2 है। इसके बाद एक सब वेव स्टार्ट होती है 1 सब वेव 2, फिर उसके अंदर लोअर डिग्री की वेव्स हैं
वेव 1 है, वेव 2 है, वेव 3 है, वेव 4 है, वेव 5 है। इस पूरी बात करने का मकसद ये है कि इसका भी जो है ना एनालिसिस करके मेरा टारगेट जो है ना वो 87,000 के पास निकल रहा है, 87,634। प्रीवियसली भी मेरा टारगेट यही निकल रहा है, ये भी 87,935 मतलब 87 के पास निकल रहा है। शॉर्ट टर्म के चार्ट्स को मैं स्टडी करता हूँ, वो भी मेरा टारगेट 87,600 के आसपास निकल रहा है। इसका मतलब है हमारी मार्केट ने कम से कम 87 के पास तो जाना ही जाना है, ठीक है। सो 87 का मतलब है यहाँ से 6,000 पॉइंट ऊपर। सो ये ठीक ठाक रैली बनती है और यहाँ आपको स्टॉक्स में बड़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम मज़ीद शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जाएं और हम इधर इस सीक्वेंस से स्टार्ट करें 2024 से, कि 2024 से मार्केट में क्या होना स्टार्ट हुआ, तो ये वेव 1 है जो कि 65,282 पे कंप्लीट हुई है। उसके बाद वेव 2 नीचे आई है, फिर सब वेव 1 बनी है, सब वेव 2 बनी है, सब वेव 3 मैसिव 3 बनी है जो कि 81,900 के आसपास जाके क्लोज हुई है। फिर थोड़ी सी करेक्शन हुई है, 23.6% रिट्रेसमेंट हुई है, उसके मार्केट ये खड़ी है। अभी करंटली मुझसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस इस टाइम मार्केट की 84,000 है और 85,182 है। इस टाइम मार्केट की जो सपोर्ट लेवल है वो है 78,141। तो 78,141 मार्केट का सपोर्ट लेवल है, 84,000 मार्केट की रेजिस्टेंस लेवल है इस चार्ट को देख के। मज़ीद अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो इसके अंदर सब वेव बन रही हैं, वेव 1, वेव 2, फिर लोअर डिग्री की वेव 1, वेव 2, फिर ये वेव 3 ऊपर आई। और अभी मार्केट की जो करंटली नियर टर्म शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, जो हम कल के लिए देखेंगे, कल के लिए जो मार्केट की सपोर्ट है वो है 81,342, ये मार्केट की सपोर्ट है और मार्केट मुझे लगता है ऊपर ही जा सकती है। तो 82,500 इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, या नेक्स्ट उससे भी बड़ी 83,232 है। तो ओवरऑल मार्केट अगर नीचे आती है 80,700 पे या 81,350 पे, तो ये बाइंग लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे आके आप मार्केट के अंदर डिफरेंट स्टॉक्स को देख के उनको बाय कर सकते हैं। मार्केट को मैं 80,700 से नीचे नहीं देख रहा, ये मार्केट 80,700 से ऊपर ही मेंटेन रखेगी अपने आप को। और मार्केट का मेजर जो सपोर्ट है वो 81,342 है और 80,700 है। ये इन दोनों लेवल से किसी से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेगी और 84,000 नेक्स्ट फिगर है मार्केट का, वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 84। बाय द वे मार्केट का जो मेजर लेवल है वो 87 है, लेकिन हम शॉर्ट टर्म स्लो होके चलेंगे तो एटलीस्ट यहाँ से 81,342 से अगर जंप आता है या 80,700 से आता है तो ये नेक्स्ट 83,232 इसका लेवल बन रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब आ जाते हैं कि सेक्टर सिलेक्शन, क्योंकि मैं ये ओपन वीडियो तमाम पब्लिक को शेयर कर रहा हूँ तो मैं सारी डिस्कशन नहीं करूँगा कि मैं कौन सा सेक्टर को सिलेक्ट करूँगा और कौन से स्टॉक्स को, लेकिन मुझे रिफाइनरी सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। अगर मैं ATRL को देखूँ तो इसकी बड़ा ज़बरदस्त वेव 1 बनी है, वेव 2 बनी है, वेव 3 बनी है और करंटली ये वेव 4 के अंदर है। आइडियली ये 304 और 306 के मिड पॉइंट से ये जंप हो सकता है। तो अभी अगर ये ATRL नीचे आ रहा है तो इसकी जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 305 306 है। ये 305 306 पे मिले, वहाँ से जंप हो तो इस पर ट्रस्ट करें और ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। दूसरा मेन आइटम है PRL, वो भी परफेक्टली एट सपोर्ट है। इसके भी वेव 1, वेव 2, सब वेव 1, सब वेव 2, सब वेव 3 परफेक्टली वेव 4 के ऊपर खड़ा हुआ है और ये 61.8 है। तो ऑलरेडी ये तकरीबन यहाँ को इसने गैप दिया हुआ है, वो फिल करेगा। पॉसिबली इसने X होना है, वो X होगा। X होने के बाद इन्हीं कहीं लेवल से ये जंप होगा और ये मज़ीद 40 की तरफ प्रोग्रेस करेगा। तो ये भी एक मेजर सपोर्ट लेवल के पास खड़ा हुआ है। NRL है, इसको देखें तो ये बड़ा अच्छा वेव 1 2 3 4 5 वेव्स कंप्लीट करके मेजर डिग्री की वेव 1 कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद ABC सिनेरियो इसका 194 पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये 194 पे आके वहाँ से ये जंप दे सकता है। तो 194 इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। याद रहे मैं कोई आपको बाय सेल कॉल नहीं दे रहा, ये मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स को देता हूँ बाय सेल कॉल। जो मेरे साथ अटैच है, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें बाय सेल कॉल्स देता हूँ। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये रिफाइनरी सेक्टर जो है, अगर हम डिफरेंट उसके ATRL PRL NRL को देखें तो रिफाइनरी सेक्टर वो सेक्टर है जो अपनी सपोर्ट लेवल के करीब आ गया। तो इसके अंदर आप फोकस कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले आउट कर सकते हैं। लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि जो ATRL है वो 305 306, PRL है वो ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। यहीं से X होने के बाद अगर 22 से ऊपर रहता है तो ये ऑलरेडी बाइंग लेवल पे आ जाएगा। NRL का जो सपोर्ट लेवल है वो 194 है, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, रिफाइनरी सेक्टर को मैंने फोकस किया।
मज़ीद भी डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट स्टॉक्स परफेक्ट बाइंग लेवल्स पे हैं, लेकिन वो मैं सिर्फ अपने क्लाइंट से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है जी, स्टॉक इम्पल्स। आप इस पे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलें। ये मेरे क्लाइंट्स के फीडबैक्स भी दिए हुए हैं, आप ये भी सुन सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट में जाएं तो मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, गोल्ड के एनालिसिस मैं देता रहता हूँ, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करता रहता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई बंदा फॉरेक्स में इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ ये इस चैनल को सब्सक्राइब करे, फॉरेक्स इम्पल्स को। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, अभी भी आया हूँ, ये थोड़ी देर पहले लाइव आया हूँ, और ये लाइव आके मैं गोल्ड ऑयल की मार्केट को डील करता हूँ कि कमोडिटीज़ को कैसे डील करना। तो ये मैं डेली लाइव आके ट्रेड करवाता हूँ। आप अगर इधर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किधर ट्रेड लगानी है, किधर निकालनी है। यही होता है ना मार्केट में, और क्या होता है, ठीक है। तो दैट्स इट। मेरा जो नंबर है ये गिवन है 0316470804। किसी भाई ने या किसी के दोस्त ने, किसी के रिश्तेदार ने अकाउंट खुलवाना हो स्टॉक मार्केट के अंदर रिलायबल ब्रोकर के साथ, तो मेरे से रब्ता करें। ये मेरा नंबर है 0316470804। एक तो उनको मैं अपनी सर्विसेज भी दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा जिसमें मैं बाय सेल कॉल्स देता हूँ, और उनको A to Z सारा गाइडेंस मिलेगी, और अगर कहेंगे तो अकाउंट भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, हाफिज़।